अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम जो है ना केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 5 उसके अंदर जो है ना वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने वेपराइजेशन और उसके फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम करेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस करते हैं जी। ये देखें, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, एक्सर्ट का मतलब होता है लगाना, बाय द वेपर, जो वेपर लगाते हैं ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड के ऊपर, ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड पर एट इक्विलिब्रियम, एट द लिक्विड विद द लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे देखें कि जी हमारे पास दो चीज़ें थी जो लास्ट में हमने डिस्कस की थी। पहली हमारे पास था वेपराइजेशन क्या होती है। वेपराइजेशन ये कि अगर कोई लिक्विड जो है ना वो टेम्परेचर देने से जो है ना वो गैस के अंदर तब चेंज हो जाता है तो वो आपके पास वेपराइजेशन होती है। और अगर कोई जो वेपर्स होते हैं या जो गैस होती है उसको दोबारा जो है ना वो कन्वर्ट करके जो है ना वो लिक्विड के अंदर चेंज कर दिया जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखें जी कि वेपर्स क्या होते हैं कि जो लिक्विड यानी जो है ना वो गैस बन जाता है उसे हम जो है ना उसके वेपर्स कहते हैं। तो वेपर्स जो प्रेशर जो है ना वो लिक्विड के ऊपर लगाते हैं उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखें ये वाली इक्वेशन के ज़रिए कि लिक्विड है, ये वाला जो है ना लेफ़्ट टू राइट अगर जाएगी तो वेपर्स, तो वेपराइजेशन का जो प्रोसेस, लिक्विड जो है ना हीट देने से क्या बनेंगे, वेपर्स के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर हम जो है ना वो राइट टू लेफ़्ट आते हैं तो वेपर्स जो है ना वो क्या बन जाएंगे, अगेन जो है ना वो लिक्विड में बन जाएंगे। वेपर्स का दोबारा लिक्विड में चेंज होना वो आपके पास क्या होगा, कंडेंसेशन जो है ना वो होगा। लेकिन जो हमारे पास है लिक्विड से वेपर्स बनना वो ओपन सिस्टम में होता है। लेकिन अगर आपने वेपर से दोबारा लिक्विड में आना हो तो उसके लिए जो है ना आपका सिस्टम जो है ना वो क्लोज होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें जिस तरह के इस डायग्राम के अंदर है कि जी हमने जो है ना यहाँ पे इसको हीट दी हुई थी, ठीक है जी। जब हीट दी तो ये वाले जो है ना मॉलिक्यूल ये वेपर्स बनना शुरू हो गए और इसकी जो एरो की डायरेक्शन है ये शो कराई कि ये बाहर जाएंगे, ठीक है। अब ये वाला सिस्टम जो है ना ये वाला ओपन सिस्टम है। लेकिन जब हमारे पास ओपन सिस्टम में वेपोराइजेशन तो होगी लेकिन कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है ना वो नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने इस सिस्टम को क्लोज जो है ना वो कर देंगे ताकि ये जो है ना वो बाहर ना रहे। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे घर के अंदर जो है ना वो चाय बनाई जाती है या कोई खाना वगैरह बनाया जाता है। जिस बर्तन के अंदर हम खाना बनाते हैं अगर ऊपर से हम जो है ना वो उसको जो है ना किसी लिड से या ढकने से बंद नहीं करेंगे तो वो वेपर्स जो है ना मतलब वो जो धुआं होता है वो बाहर की तरफ चला जाएगा। अगर उसके ऊपर जो है ना हम कोई प्लेट या कोई उसका जो है ना लीड रख देते हैं तो क्या होगा, लीड या प्लेट का ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो ठंडा होगा। नीचे से जब वेपर्स जाएंगे और उसकी वॉल्स के साथ टकराएंगे, टकराने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास जो है ना मिसाल के तौर पर ये जी आपके पास जो है ना वो प्लेट है या लिड है तो यहाँ पे जो है ना ड्रॉप्स बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। ये वाले ड्रॉप्स जो है ना, अब ये वाला क्या होगा, जब ये वाले ड्रॉप्स बनेंगे तो ये वाले नीचे की तरफ जो है ना वो फिर गिरना शुरू हो जाएंगे। मतलब ये देखें कुछ देर के बाद जो है ना ये वाले नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएंगे। अब ये वाला आपके पास जो है ना वो हमारे पास लिक्विड था, जब हीट दी लिक्विड जो है ना वेपर में कन्वर्ट हो गया जिस तरह ये एरो शो करवा रहे हैं। फिर ये लिड की वॉल्स के साथ जब टकराए, टकराने के बाद क्या हुआ, ये वेपर दोबारा फिर लिक्विड में यानी वो जो ड्रॉप थे लिक्विड के बन गए उसमें चेंज हो गया। नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो ये वेपोराइजेशन का प्रोसेस है और जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये वाला हमारे पास जो है ना वो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। अब जो हमारा टॉपिक था जी वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर क्या होता है जी, ये वो वेपर मतलब ये जो वेपर्स हैं, एरो जो है ना ये वेपर्स हैं, तो वो कहते हैं जी जो प्रेशर ये इसके ऊपर लगाएंगे उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर, यानी वेपर्स का प्रेशर जो है ना ये वाला होगा। अब यहाँ पे देखें जी इनिशियल पे जो मतलब हम ये प्रोसेस करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त एवेपोरेशन का प्रोसेस होगा और वेपोरेशन का प्रोसेस जो है ना वो तेज़ी से होगा। लेकिन कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है ना वो पहले नहीं होगा, उसके बाद कुछ देर के बाद स्टार्ट होगा और उसके बाद एवेपोराइजेशन का जो है ना प्रोसेस
मतलब वो तो तेज पहले से ही जो है ना वो स्पीड अप है, लेकिन उसके बाद जो है ना वो कंडेंसेशन का प्रोसेस भी स्लोली यानी जो है ना वो पहले आहिस्ता होगा, उसके बाद जो है ना वो भी स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा इसके अंदर। अब यहाँ पे देखिए इसमें सारे एरो जो है ना वो ऊपर की तरफ इनकी डायरेक्शन है। इट्स मीन कि अभी जो है ना इनिशियल स्टेज है, अभी हमने इसके अंदर जो है ना जो इसके अंदर प्रोसेस हो रहा है सिर्फ एवेपोरेशन का हो रहा है, ठीक है। अगर हम इनको जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं तो अब नीचे वाले में देखिए जी, नीचे वाला भी क्योंकि जो आपके पास सिस्टम है वो क्लोज होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें इसके अंदर सिर्फ एवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है, इसके अंदर जो है ना वो देखें हमारे पास क्या है जी, जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन है ना ये शो करवा रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना वो एवेपोरेशन का प्रोसेस है, और इसमें से कुछ एरो जो है ना उनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, डाउन भी है। तो वो क्या बता रहे हैं कि ये जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो वेपोरेशन है, और जब वो लिड की वॉल के साथ टकराएंगे, टकराने के बाद जो है ना जब वो नीचे गिरेंगे इस तरह, यहाँ पे देखो जी ये वाला हमारे पास है, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला जो ऊपर से लिड के साथ टकराने के बाद वापस आएंगे, ये वाली जो डायरेक्शन है ये शो करवा रहे हैं कि पहले वेपर्स थे, उनके साथ टकराने के बाद दोबारा फिर वो लिक्विड में चेंज हुए, लिक्विड में चेंज, अब ये नीचे दोबारा जो है ना वो गिरना शुरू हो जाएंगे। तो ये वाला नीचे से ऊपर वेपोरेशन है और ऊपर से नीचे जो है ना वो आपके पास कंडेंसेशन है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वेपोरेशन का प्रोसेस तेज़ होगा और कंडेंसेशन का प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ पे वेपोरेशन का प्रोसेस जो है ना वो स्पीड अप है और कंडेंसेशन का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है, लेकिन एवेपोरेशन की जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन से ज़्यादा है। इसके अंदर जो है ना वो यहाँ पे हम देखें कि जी ये भी हमारे पास क्लोज सिस्टम है। तो यहाँ पे देखें कि जितने एरो नीचे की मतलब डायरेक्शन है उतने ही एरो जो है ना वो हमारे पास ऊपर हैं। तो इसका मतलब है इस कंटेनर के अंदर जो है ना वो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब कि एवेपोरेशन, जितना एवेपोरेशन हो रही है उतनी ही कंडेंसेशन हो रही है, ठीक है। इस पॉइंट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है ना। और उसके अलावा इसी चैप्टर मतलब जो टॉपिक के अंदर एक क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की यही डेफिनेशन है कि एक ऐसा पॉइंट कि जहाँ पर आपके रेट ऑफ वेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन की इक्वल हो जाती है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे जी, ये वाला आपके पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है जी। उसके बाद जी जो है ना जो हमारे पास वेपर प्रेशर है, इसको कुछ पॉइंट जो हैं मतलब फैक्टर हैं वो भी इफेक्ट करते हैं। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे है नेचर ऑफ लिक्विड है, यहाँ पे हमारे पास है जी फैक्टर्स हैं। नंबर 1 आपके पास है नेचर ऑफ लिक्विड है, नंबर 2 आपके पास है टेम्परेचर है, और नंबर 3 पे आपके पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपके पास। उसके बाद है जी साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ जी, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखें जी वेपर प्रेशर से मतलब हमने जो उसमें पढ़ा उसमें जो है ना यही बात क्लियर हुई कि जो वो प्रेशर जो वेपर्स जो होते हैं ना वो लगाते हैं उसे हम वेपर प्रेशर्स कहेंगे। तो नेचर ऑफ लिक्विड जो होती है ना ये किस तरह जो है ना इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब यहाँ पे जी बुक के ऊपर आए, पेज नंबर 86 है, इसको ज़रा थोड़ा सा पहले रीड करें। नेचर ऑफ द लिक्विड वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। पोलर लिक्विड हैव लो वेपर प्रेशर देन नॉन पोलर लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो क्या है, हमारे पास जो है ना पोलर है और हमारे पास एक नॉन पोलर है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जो पोलर होंगे जो हमारे पास है पोलर लिक्विड हैज़ लो वेपर्स, जो पोलर होंगे वो लो वेपर्स हैं और जो नॉन पोलर होंगे वो आपके पास जो है ना वो उनकी वेपराइजेशन जो है ना वो तेज़ होती है। पोलर में हमारे पास क्या आ जाएगा जी वाटर, और नॉन पोलर में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो है ना वो अल्कोहल आ जाएगी, पेट्रोल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जब कोई चीज़ जितनी एवेपोरेट होगी उतना ही उसमें वेपर बनेंगे, जितने वेपर्स बनेंगे उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पे देखें कि पोलर है तो पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो कम एवेपोरेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर। तो जब पोलर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एवेपोरेट ही कम होंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर जो हमारे पास ये वाले जो वेपर्स हैं वो भी कम बनेंगे। जब वो कम बनेंगे तो हमारे पास वेपर प्रेशर भी कम होगा। और नॉन पोलर हमारे पास क्या है जी, नॉन पोलर
कि उनकी वेपराइजेशन बड़ी तेज़ी से होती है। तो जब ज़्यादा वेपोरेशन होने का मतलब ये कि उसके अंदर वेपर ज़्यादा बनेंगे। तो वेपर ज़्यादा बनने का मतलब जितने ज़्यादा वेपर्स होंगे उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो फिर यहाँ पे क्या है जी, नेचर ऑफ द लिक्विड, कि लो लिक्विड हम इस कंटेनर के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो पोलर है कि नॉन पोलर है। अगर पोलर होगा तो वेपर प्रेशर जो है ना वो हमारे पास कम होगा, और अगर नॉन पोलर होगा तो वेपर प्रेशर हमारे पास जो है ना वो ज़्यादा होगा। उसके बाद जी टेम्परेचर है। टेम्परेचर में हमने ये देखा कि वेपोराइजेशन जो होती है ना, और वेपोराइजेशन और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपोराइजेशन का प्रोसेस भी ज़्यादा होगा, अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे वेपोराइजेशन भी कम होगी। अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपोराइजेशन कम होगी। वेपोराइजेशन कम मीन्स कि वेपर्स कम बनेंगे। तो जब वेपर्स कम बनेंगे तो आपके पास जो है ना वो वेपर प्रेशर भी कम होगा। और तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब यह है कि वेपोराइजेशन, जनरल रेट ऑफ वेपोराइजेशन वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा मीन कि हमारे वेपर ज़्यादा बनेंगे। जब हमारे वेपर ज़्यादा बनेंगे इसका मतलब है अगर वेपर ज़्यादा होंगे तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो फिर क्या मतलब हमने कंक्लूजन निकाला कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा रेट ऑफ वेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो रेट ऑफ वेपोरेशन भी कम होगा। अगला जी हमारे पास है जी साइज़ ऑफ मालिक्यूल्स, कि मालिक्यूल्स का जो है ना वो साइज़ किस तरह है। यहाँ पे उन्होंने जो है एग्जांपल मतलब जो बुक के अंदर दी हुई है, यहाँ पे आपके पास है जी जो ना हेक्सेन है। यहाँ पे जो है ना C6H आपके पास है 14, और दूसरी आपके पास है डीकेन, और यहाँ पे आपके पास है H10 C10, और आपके पास H जो है ना ये वाला 22। अब यहाँ पे देखें कि इन दोनों हेक्सेन में से और डीकेन में से हेक्सेन जो है ना इसका मालिक्यूल का साइज़ छोटा है, और यहाँ पे आपके पास मालिक्यूल का साइज़ बड़ा है। यहाँ पे कार्बन के 6 हैं और हाइड्रोजन के 14 हैं। यहाँ पे कार्बन के जो है ना हमारे पास 10 है और ये हाइड्रोजन के 22 है। तो साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो हेक्सेन जो है ना वो छोटा और डीकेन जो है ना वो बड़ा है। ठीक है, ये तो मतलब था केमिस्ट्री का। अब अगर हम आम रियल लाइफ से इसकी एग्जाम्पल लेते हैं तो देखो जो वाटर है वो भी लिक्विड है, और जो हमारे पास जो है ना वो हनी है, शहद जिसे कहते हैं, वो भी हमारे पास जो है ना वो लिक्विड की फॉर्म में है। लेकिन अब इन दोनों में से ये बताएं कि कौन सी चीज़ पहले वेपोरेट होगी। पहले वेपोरेट कौन होगा? वाटर एज़ कम्पेयर टू हनी जो है ना उसका मालिक्यूल्स जो है ना वो वाटर के मालिक्यूल जो है ना वो साइज़ में छोटे हैं, और हनी जो है ना उसके मालिक्यूल जो है ना वो बड़े हैं। तो अब यहाँ पे देखें जी, जो जिसका मालिक्यूल का साइज़ छोटा होगा वो तेज़ी से वेपोरेट करेंगे। जब वो वेपोरेट तेज़ी से करेंगे तो वेपर ज़्यादा बनेंगे। जब वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर वो मालिक्यूल जिसका साइज़ बड़ा होगा, तो जो साइज़ बड़ा होता है वो मालिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता वेपोरेट होते ज़रूर हैं। ये नहीं है कि वेपोरेशन, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना, वेपोरेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। लेकिन अगर मालिक्यूल साइज़ में बड़ा होगा तो वेपोरेशन होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होगी। तो जब वेपोरेशन आहिस्ता होगी इट्स मीन वेपर्स कम बनेंगे। वेपर्स कम बनेंगे, रेट ऑफ वेपोरेशन जो आता है या वेपर प्रेशर जो होगा वो आपके पास जो है ना वो कम हो जाएगा। तो फिर साइज़ ऑफ मालिक्यूल का वेपर प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है कि जी अगर मालिक्यूल व जो लिक्विड हम यूज़ कर रहे हैं उसका मालिक्यूल का साइज़ छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो वेपर प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा होगा। अगर वो लिक्विड जिसको हम यूज़ कर रहे हैं उसके मालिक्यूल का साइज़ अगर बड़ा होगा तो वो आपके पास जो है ना वेपर प्रेशर जो है ना वो कम होगा। ये जी हमारे पास था आज जो हमने डिस्कस किया, इसके अंदर वेपर प्रेशर है। अब आप अपनी ज़रा बुक देखें, बुक के अंदर जो है ना वो वेपर प्रेशर अगर शॉर्ट में आए तो आपने किस तरह से लिखना है। सबसे पहले आपने ये 2 लाइनें जो है ना, पहली 2 लाइनें ये आपने जो है ना बॉक्स के अंदर लिखनी है। शॉर्ट में अगर आए तो ये लाइनें, और नीचे आपने जो है ना वो इसकी इक्वेशन बना देनी है। बस जी यही वाला इसका शॉर्ट क्वेश्चन है। और अगर आपके पास आए दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है जी डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो पेज नंबर 85 के ऊपर लास्ट लाइन के ऊपर सेंटर में एट दैट स्टेज दी नंबर ऑफ मालिक्यूल, यहाँ से लेकर आपने अगले पेज 86 के ऊपर जो है ना वो बोल्ड लिखा हुआ है डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ तक जी डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है।
आगे ये वाले इसके 3 फैक्टर्स हैं, नेचर ऑफ लिक्विड है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स है, टेम्परेचर है। ये शॉर्ट में आएगा तो लहदा पूछेगा, जिस तरह व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड ऑन रेट ऑफ वेपर प्रेशर, व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑन वेपर प्रेशर, या तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है जी व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। तो आपने ये तीनों में से जो भी पूछेगा लहदा कर देना। अगर ये दो थी शॉर्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर बनेंगे, अब जो इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो वो आपने कैसे लिखना है, वो आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है, राइट द फैक्टर विच अफेक्ट द वेपर प्रेशर। तो आपने पहले वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिख देनी है, इक्वेशन नहीं लिखनी, तो डायरेक्ट तीनों जो है ना वो आपने इसको डिस्कस कर देना है। अगर वो सवाल इस तरह से पूछे डिफाइन वेपर प्रेशर, एक्सप्लेन द फैक्टर विच अफेक्ट द वेपर प्रेशर, तो फिर आपने वही वाली डेफिनेशन लिखेंगे, नीचे ये क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद अगले पेज पे ये जो तीनों पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो इसके फैक्टर हैं, इन तीनों को आपने पहले नाम लिखना है और ये नंबर आपने रोमन काउंटिंग में देने हैं। ठीक है, ये फैक्टर जो है ना ये आपने लफ्ज़ व मार्कर के साथ बोल्ड करके लिखना है सेंटर में, पेज के सेंटर में, और ये साइड पे लिखने हैं। पहले ये नाम लिखना है, फिर एक को यहाँ पे पकड़ना है और आपने जो है ना वो इसको नेचर ऑफ लिक्विड को, फिर टेम्परेचर को, फिर साइज ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस करना है। इस तरह जी ये वाला आपके पास जो है ना ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सो वो इंशाल्लाह हम जो है ना वो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर था वेपर प्रेशर के बारे में, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे आप व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो है ना वेपर प्रेशर, ये आपने होमवर्क में भी करना है और इसको याद भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।